कांग्रेस प्रत्याशी अनुभा मुंजारे ने कलेक्टर को बताया गौरी शंकर का एजेंट। मावठे की बारिश से बदला मौसम का मिजाज, कटी हुई धान पर मंडरा रहा खतरा। स्ट्रांग रूम के निरीक्षण के बाद डीईओ ने देखा मतगणना प्रशिक्षण कार्य। विधानसभा चुनाव को लेकर 17 नवंबर को मतदान हुआ और 3 दिसंबर को मतगणना होनी है। मतगणना के पूर्व डाक मतपत्र में गड़बड़ी व मंगलवार की सुबह पॉलिटेक्निक कॉलेज में जमा ईवीएम मशीन के स्ट्रांग रूम की बिजली बंद हो जाने पर जिला निर्वाचन अधिकारी व प्रशासक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बालाघाट विधानसभा की कांग्रेस प्रत्याशी अनुभा मुंजारे ने जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा को आड़े हाथों लेते हुए भारत निर्वाचन आयोग से कलेक्टर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की मांग की है। अनुभा मुंजारे ने वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव के दौरान बिजली बंद कर मतगणना में की गई गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए उस समय का वाकया दोहराते हुए कहा कि इस बार भी मतगणना में प्रशासन सत्ता पक्ष व भाजपा प्रत्याशी गौरी शंकर बिसेन के दबाव में गड़बड़ी कर सकता है। मतदान के बाद भाजपा हार के डर से घबराहट में है। भाजपा मतगणना में गड़बड़ी करने की सोच रहे हैं। कल जो डाक मतपत्रों के जो लिफाफे जो बना रहे थे वहाँ कर्मचारी, वहाँ मुझे तो पता नहीं था, मैं व्यक्तिगत किसी अधिकारी कर्मचारी की जिंदगी में न झांकती ना मुझे कोई मतलब होता, लेकिन मुझे बाद में बताया गया कि वहाँ 3 लोग ऐसे थे जो गौरी शंकर बिसेन जी के खास थे। एक केजी बिसेन है, वो रिटायर्ड पर्सन है, वो है ना, और एक शरद बिसेन। शरद बिसेन तो उनके सगे भतीजे हैं और मुरझड़ फार्म में कहीं पे वो शायद असिस्टेंट मुरझड़ फार्म जो एग्रीकल्चर का है वहाँ पे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में। तो ये क्या कर रहे हैं उनके सगे भतीजे वहाँ पे। और एक कोई अधिकारी, क्या सरनेम उनका, चंदेला के बारे में आप चाहें तो पूरे बालाघाट के से लेके लालबर्रा तक हर व्यक्ति बताएगा कि वो गौरी शंकर बिसेन जी के बिल्कुल खास व्यक्ति हैं, एकदम खास। मतलब दोनों टाइम उनके बंगले में न जाए तो उनके गले से पानी नहीं उतरेगा। तो वो ये क्या कर रहे थे, चंदेला जी वहाँ क्या कर रहे थे, गौरी शंकर जी के भतीजे क्या कर रहे थे वहाँ पे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और मैं तो चाहूंगी कि जिला निर्वाचन अधिकारी इसका लिखित में हमको जवाब दें, हम ये भी जवाब चाहेंगे। उन्होंने 28 नवंबर की सुबह स्ट्रांग रूम की बिजली बंद हो जाने पर वहां लगे सीसीटीवी बंद होने के बारे में कहा। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में कहा था कि स्ट्रांग रूम की बिजली बंद नहीं होगी और हम बैकअप लेकर चल रहे हैं, लेकिन आज करीब आधा घंटा स्ट्रांग रूम की बिजली बंद रही, जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी की लापरवाही सामने आती है। कार्तिक पूर्णिमा से अचानक मावठे की बारिश से मौसम के बदले मिजाज ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं 28 नवंबर को सुबह से हुई बारिश से खरीफ की खेतों में कटी हुई धान की फसल व खुले में मिसाई कर रखी धान पर खतरा मंडरा रहा है। सुबह 6 बजे से हल्की बारिश का सिलसिला प्रारंभ हुआ, जो लगातार दोपहर करीब 1 बजे तक बारिश होते रही, जिससे आम जनजीवन भी प्रभावित रहा। बारिश के चलते मौसम पूरी तरह ठंडा होने से शहर मुख्यालय में दुकानें भी बहुत कम खुली रहीं और बाजार व शहर की गलियों में हर दिन की अपेक्षा लोगों की आवाजाही काफ़ी कम रही। ठंड व बारिश से बचने के लिए लोग दिन भर घर में दुबक कर रहे। जगह जगह लोग अलाव जलाकर आग तापते हुए भी नजर आए। बारिश के चलते किसानों की मिसाई का कार्य भी प्रभावित हुआ है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने मंगलवार को स्थानीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय स्थित स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करने पहुंचे। यहां उन्होंने आयोग के निर्देशानुसार चौक चौबंद व्यवस्थाएं देखीं। साथ ही उन्होंने एक विजिटर की भांति प्रथम एंट्री गेट और दूसरे एंट्री गेट पर रखे गए पंजीयन रजिस्टर पर एंट्री कर सुरक्षा गार्ड से 2 चक्र में लगी सुरक्षा व्यवस्थाओं तथा सीसीटीवी कैमरों से हो रही लगातार निगरानी के वीडियो देखे। इस दौरान उन्होंने मतगणना कक्ष में चल रही तैयारियों का अवलोकन कर वहां मौजूद एडीएम ओपी सनोडिया व बालाघाट आरओ गोपाल सोनी को भी मतगणना की तैयारियों के संबंध में निर्देशित किया।
कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उपार्जन केंद्रों की क्षमता तथा नॉर्म्स के आधार पर खरीदी केंद्रों की स्थापना पर विस्तार से चर्चा की गई। इसमें समितियों, स्व सहायता समूह और मार्केटिंग द्वारा बनाए जाने वाले केंद्रों के संबंध में शासन के नियम तथा पूर्व में खरीदी केंद्रों की स्थिति तथा उनके द्वारा खरीदी क्षमता का आकलन करते हुए निर्धारण किया गया। निर्धारण में नागरिकों को ज्यादा दूरी तक उपार्जन के लिए ना जाना पड़े, इस पर विचार करते हुए निर्णय कर निर्देशित किया गया। विभिन्न तहसीलों में सिंगल खरीदी केंद्र तथा 2 व 3 खरीदी केंद्रों के संबंध में पूर्व में की गई खरीदी परिवहन के बिंदुओं के मद्देनजर चर्चा की गई। समनापुर रोड पर पड़ने वाले भटेरा में मंगलवार को एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग स्थानों के वन अमले ने एक मकान की बाड़ी से कीमती सागौन जब्त करने की कार्रवाई की है। यहां पर मुखबिर की सूचना पर मौके पर पहुंचे वन अमले ने भटेरा निवासी प्रकाश बनोटे के विरुद्ध कार्रवाई की है और बड़ी संख्या में सागौन जब्त कर मामले को विवेचना में लिया है, जिसकी विवेचना की जा रही है। बता दें कि जिस स्थान पर सागौन काटकर रखी गई थी वहां की सूचना एक नहीं बल्कि 2 स्थानों के वन अमले को दी गई थी। सूचना के आधार पर वन परिक्षेत्र अधिकारी धर्मेंद्र बिसेन व लामता परियोजना के परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी लाल बर्रा ज्योत्सना खोबरागढ़े अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे और यहां बाड़ी में रखी सागौन को जब्त करने की उनके द्वारा कार्रवाई की गई है। परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी लाल बर्रा लामता परियोजना ज्योत्सना खोबरागढ़े ने बताया कि मौके से 38 नग सागौन के लट्ठे, 13 नग सागौन की बल्ली व 4 नग सागौन की डेंगरी को जब्त करने की कार्रवाई की गई है। मुखबिर की सूचना के आधार पर एक सर्च जारी हुआ है प्रकाश बनोटे के नाम से। भटेरा में उनके यहाँ यानी सागौन का लकड़ी है कहते, तो उसी सूचना के आधार पे हम लोग यहाँ पर आए थे सर्च वारंट लेके। तो कितनी जब्ती बनी है? अभी घन मीटर में उसकी काउंट ये नहीं की है, गणना नहीं की है, लेकिन 38 नग लट्ठा, कुछ डेंगरी और 12 बल्ली जब्त की है। जांच उपरांत पता चलेगा कि खेत का है या जंगल का है।